प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में ब्लीडिंग होने के यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने के क्या क्या कारण रहते हैं और कब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, कब हम इसको हल्के में ले सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक जरूर जुड़े रहें जिससे आपको काफ़ी हेल्प इस वीडियो से मिलने वाली है। और इसी तरह की प्रेगनेंसी में काम आने वाली वीडियोस मैं लाते रहती हूँ आप अपने चैनल पे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहला कारण होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अगर पहले 3 महीने में आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जरूरी नहीं है कि हर बार प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी पे हो, किसी टाइम वो आपके फैलोपियन ट्यूब में भी हो सकती है, यानी कि अपने बच्चेदानी यानी कि जहाँ पे जगह है बच्चा रुकने की वहाँ पे ना होके वो ट्यूब्स में ही रुक सकती है। तो इसके कारण आपको ब्लीडिंग हो सकती है, क्योंकि ट्यूब में ज़्यादा दिन तक प्रेगनेंसी सर्वाइव नहीं कर सकती, बच्चा नहीं रुक सकता। ट्यूब पतली होती है, वो ब्लास्ट हो जाती है, धीरे धीरे बच्चे का साइज बढ़ता है, तो वहाँ पे जो ट्यूब है वो ब्लास्ट हो जाती है, जिस कारण हमको ब्लीडिंग होती है और काफ़ी पेन भी हमको होता है अपने पेट के निचले हिस्से में। तो ये एक पहला कारण होता है, इसमें आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपको पेन हो रहा है तो डॉक्टर से मिलना है। इसीलिए आपको बोला जाता है अल्ट्रासाउंड करने के लिए फर्स्ट, जब आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए ताकि पता चल सके प्रेगनेंसी सही जगह पे है या नहीं। कई चीज़ें हमको फर्स्ट स्कैन से भी पता चलती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब आप रिलेशन बनाते हैं तो पुरुष का स्पर्म और महिला का एग जो है ट्यूब में ही मिलते हैं फर्स्ट टाइम, और वहीं पे 5-7 दिन रहते हैं, फर्टिलाइजेशन का काम होता है और सिंगल जाइगोट बनता है। और जाइगोट जब बन जाता है तो उसके बाद ट्यूब उसको बच्चेदानी में भेज देती है। लेकिन कई बार ट्यूब की क्वालिटी खराब होने की वजह से या फिर कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से ट्यूब उसको लुढ़का नहीं पाती बच्चेदानी में, और वो वहीं पे ग्रो होने लगता है, और उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चीज़ आपको दर्द देती है और उसमें ब्लीडिंग भी होती है। तो फर्स्ट कारण यही होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। दूसरा कारण होता है मिसकैरेज। जी हाँ, जाहिर सी बात है, आपका मिसकैरेज हो गया होगा, गर्भपात हो गया होगा, तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग होगी ही होगी। और इसके लिए देखिए तभी बोला जाता है कि शुरुआत में भारी काम करने से बचिए। दूसरा, अपने मन से दवाई लेने से बचिए। और शुरुआत में क्या होता है कि कुछ महिलाओं की बॉडी काफ़ी सेंसिटिव होती है, उनको एक्स्ट्रा मेडिसिन सपोर्ट की आवश्यकता होती है, इंजेक्शन की आवश्यकता होती है। उनको काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी नहीं लग रही होती है, तो सपोर्ट के लिए इंजेक्शन दवाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन लेडीज जो है नेग्लेक्ट कर देती है, हल्के में उसको ले लेती है, तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। तो इसलिए शुरुआत का जो 3 महीने होते हैं यानी कि फर्स्ट टाइमेस्टर होता है, उसमें आपको काफ़ी सपोर्ट के लिए डॉक्टर से मिलते रहना होता है, डॉक्टर की राय लेनी पड़ती है। डॉक्टर वहाँ पे अगर आपको फॉलिक एसिड, आयरन ये सब दे रहे हैं तो वो भी कंटिन्यू लेते रहना होता है। कुछ महिलाओं को एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए इंजेक्शन और दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, तो वो भी आपको लेना रहता है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए डॉक्टर के कांटेक्ट में रहिए जिससे कि प्रेगनेंसी अच्छे से ग्रो हो अपने जगह पे चिपके और वहाँ से प्रेगनेंसी ही लेना है ना। तो इस तरीके से अगर आपको मिसकैरेज हो गया होगा तो यहाँ पे आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हल्की फुल्की स्पॉटिंग होती है, ऐसा रहता है कि बच्चे को आगे बचाया जा सकता है, तो वहाँ पे सपोर्ट के लिए इंजेक्शन दवाइयाँ दे सकते हैं डॉक्टर, तो समय रहते डॉक्टर के पास जाइए। जैसे कि थर्ड टाइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का तीसरा कारण ये होता है प्लेसेंटा एब्रेप्सियो, यानी कि प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक गया है, खिसक रहा है, यहाँ पे भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। ये चीज़ होना बच्चे के लिए सही नहीं है, क्योंकि जो पोषण बच्चे को मिलता है वो प्लेसेंटा के जरिए ही मिलता है। प्लेसेंटा से जो आंवल है वो बच्चे तक जाती है, और आंवल से ही ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को होता है ना। तो आंवल का सही रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेसेंटा अगर खिसक गया है तो इसमें आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसमें क्या होगा कि फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है, बच्चा जो है डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चे को ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ हो सकती है। तो इसलिए आपको समय रहते डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो इस चीज़ को सुधार पाना, डॉक्टर उसको देखेंगे, आपको बताएंगे। तो इसलिए नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। शुरुआत के टाइम पे आपको हैवी काम, हैवी एक्सरसाइज, हैवी लिफ्टिंग ये सब नहीं करनी है, जिससे कि आपको ये सब प्रॉब्लम हो। और अगर आपको प्रेगनेंसी में सपोर्ट के लिए इंजेक्शन दवाइयाँ दी जा रही हैं तो वो भी कंटिन्यू कीजिए, डॉक्टर की बात को सुनिए, ताकि प्रेगनेंसी अपनी जगह पे चिपके और आगे अच्छे से ग्रो हो। क्योंकि शुरुआत के 3 महीने होते हैं काफ़ी नाजुक होते
हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा मिसकैरेज होने का रिस्क रहता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगी तो प्रेगनेंसी आपकी हेल्दी होगी और अच्छे से बच्चा ग्रो होगा और आपको एक हेल्दी बच्चा मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि इसी तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लाइव जाती हूँ और लाइव में आपके जो पूछे सवाल होते हैं उनका लाइव में ही उत्तर देती हूँ, यानी कि तुरंत आपके सवालों का जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं तो मैं उनका हर एक कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकती। तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।